की वीडियो में विश्लेषण क्या होगा, जानेंगे कि 2026 में आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए म्यूचुअल फंड को लेके। मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन भी रखूंगा। जी हाँ, सेबी यहाँ पे चाहती है कि SWP और STP को लेके क्या बदलाव करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे अब लमसम ओपन हो चुका है, उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो 2026 में अगर देखा जाए तो जो मार्केट का अभी तक स्थिति है उसमें हमें SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2025 का भी स्थिति देखें तो मार्केट में बहुत बड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिला। अब ऐसी स्थिति में कई ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या हम लमसम बहुत बड़े अमाउंट के साथ करें या फिर यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। यहाँ पे आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी बना लो, आप SIP के थ्रू ही अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। मार्केट में और आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, हो सकता है यहाँ से मार्केट में और ज़्यादा थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिले, लेकिन आगे का डेटा का एनालिसिस करना कि वाकई में मार्केट का स्थिति कैसा होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ अपडेशन देखने को मिलता है। मार्केट में कुछ ऐसे न्यूज़ आते हैं जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डैमेज करते हैं। अब ऐसी स्थिति में SIP के थ्रू जाओगे तो आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट भी है, लमसम भी है, तो उसको आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करें। उस पैसे को भी, जो लमसम का एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको भी करीबन 6 से 10 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करें। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू ही आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे रिस्क सबसे बड़ा क्या है कि मैं पैसा लगाऊं और नुकसान होना स्टार्ट हो जाए, इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। और इसको हम मिनिमाइज ऐसे ही कर सकते हैं कि धीरे धीरे पैसा लगाएं इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे SIP के थ्रू, तो हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम में इसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेबी ने एक प्रपोजल रखा है। आज के डेट में अगर आपका जो भी म्यूचुअल फंड यूनिट डीमेट अकाउंट में है तो वहाँ पे STP और SWP करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा नहीं है। इट मीन्स कि आपको बार बार हर 3 मंथ पे वहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे में इन्वेस्टर को, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को काफ़ी प्रॉब्लम होता है और मैनुअली बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी प्रोसेस होता है, जिसके बेसिस पे कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट SWP और STP का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। देखो डीमेट फॉर्म में जो भी आपका म्यूचुअल फंड यूनिट है उसमें कई ऐसे इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम STP के थ्रू, जी हाँ, एक दूसरे फंड में पैसा पार्क करें और बार बार मैनुअल प्रोसेस वहाँ पे करना पड़ता है, जिसके चलते कई बार इन्वेस्टर वो पैसा निकाल नहीं पाते हैं, ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, तो उससे रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाता। अगर आपका म्यूचुअल फंड यूनिट जैसे कि डीमेट फॉर्म में नहीं है तो वहाँ पे आप जो है STP और वहाँ पे SWP का टूल का यूज कर सकते हो। बार बार आपको वहाँ पे कोई प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है, आप एक बार सेट कर दिए और उसके हिसाब से वो आपका इन्वेस्टमेंट होता जाए। सेबी ने अब ये प्रपोजल रखा है कि अगर आपके डीमेट फॉर्म में भी वहाँ पे यूनिट हैं तो आप STP और SWP का बेनिफिट ले सकते हो और उसमें बार बार मैनुअल प्रोसेस या कोई वहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं करना होगा। हालांकि देखो ये अभी प्रपोजल है और ये कब तक यहाँ पे लागू होगा ये अभी कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आने वाले 1 और 2 महीने में जी हाँ ये लागू हो सकता है। ये इन्वेस्टर के लिए काफ़ी सही डिसीजन है। अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपने 3 फंड में यहाँ पे लमसम का विंडो फिर से ओपन किया है। अब यहाँ पे सारे विंडो ओपन है। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड के जो 3 फंड है मैं आगे आपको बताऊंगा, इसमें अब आप लमसम कर सकते हो, SIP कर सकते हो और STP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कौन कौन से म्यूचुअल फंड है तो आप देख सकते हो। PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ऑफ फंड, PGIM इंडिया इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड ऑफ फंड, PGIM इंडिया ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटी फंड ऑफ फंड। देखो ये देखा जाए तो ये फंड्स 2 महीने के लिए बंद थे, क्योंकि जो एक AMC को सेबी द्वारा विदेशी निवेश, जो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का जो एक लिमिट है, वो ओवरसीज जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसका एक आपको पालन करना पड़ता है और जैसे ही वो एक लिमिट एक्सीड करने वाला होता है तो वैसे में AMC जो इंटरनेशनल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बंद कर देती है। देखने को क्या मिल रहा है कि कुछ यहाँ पे हेड स्पेस, तो यहाँ पे फिर से विंडो ओपन किया गया है। SIP, STP, स्विच इन और लमसम यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन देखो इसमें एक रिस्ट्रिक्शंस भी है कि हर एक इन्वेस्टर के लिए प्रतिदिन का एक लिमिट है, वो 5 लाख तक एक यहाँ पे सीमा लागू किया गया। इट मीन्स कि प्रत्येक फंड के लिए
पैन कार्ड के आधार पर यहाँ पे 5 लाख तक आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो, आप कई बार देखो होगे कि कई ऐसे इंटरनेशनल फंड्स में बार बार वहाँ पे लमसम बंद कर दिया जाता है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया जाता है, या फिर से उसमें कुछ दिनों के बाद ये आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, विंडो ओपन होता हुआ देखने को मिलता है। आरबीआई का यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है, जी हाँ, हर एएमसी को फॉलो करना पड़ता है, और जैसे ही लिमिट के आसपास इन्वेस्टमेंट होता है तो वैसे में एएमसी ये डिसीजन लेती है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर अभी लमसम का विंडो ओपन है तो आप तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दो। ये 3 के 3 फंड का आप जरूर चेक करो कि एग्जैक्टली अभी एनएबी का प्राइस क्या है, क्या यहाँ पे लमसम का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। हाँ, अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो वो एक अलग सिनेरियो है, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके पोर्टफोलियो में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ऐसा नहीं कि लमसम का विंडो ओपन हुआ तो हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसे इंटरनेशनल फंड्स हैं जहाँ पे लमसम का विंडो, एसआईपी, एसटीपी का विंडो ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आपको उस पर भी रिसर्च करना चाहिए कि कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल होगा। और वाकई में लमसम अगर कुछ बड़े अमाउंट में करना है तो आपको उस म्यूचुअल फंड के एनएबी का वहाँ पे पूरा आकलन करना चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अब ऐसे फंड्स में ऐसा नहीं है कि आप 30% 40% का इन्वेस्टमेंट कर दो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट बजट का। यहाँ पे आप मैक्सिमम जो एलोकेशन रखो 10 से 15% का एक एलोकेशन रख सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।